सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे राउंड ऑफ 16 जो कि चालू होने वाले हैं आज से। सो कनाडा वर्सेस मोरक्को होने वाला है पहला गेम। फिर होने वाला है लाइक बहुत ही क्रेज़ी गेम्स होने वाले हैं। वी हैव देम ऑन द कार्ड्स, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा प्रीव्यू होगा एंड मैं अपनी प्रेडिक्शन दूंगा। लास्ट टाइम मैंने जितनी प्रेडिक्शंस की थी they were all right. So yeah, I'll just make predictions and let's see what happens. So first of all, पहला गेम जो है वो है कनाडा वर्सेस मोरक्को एंड इसमें लाइक कम ऑन, इट्स अ नो ब्रेनर मेरे हिसाब से। मोरक्को जीतनी चाहिए। मोरक्को हैज़ डन वेल। मोरक्को ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पिछले वर्ल्ड कप से अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। दे हैव कैरीड देयर फॉर्म इन दिस वर्ल्ड कप टू। सो या, फिर है पैराग्वे और फ्रांस। पैराग्वे और फ्रांस अगेन। पैराग्वे ने जर्मनी को नॉकआउट ज़रूर किया है बट वो पेनल्टीज़ पे किया है एंड वो जर्मनी थी, ये फ्रांस है। फ्रांस इज़ द बेस्ट अटैकिंग टीम राइट नाउ इन द वर्ल्ड एंड इनकी बेंच स्ट्रेंथ जो है, लाइक अगर हम लोग इनकी बी टीम भी खिला दे दैट विल बी कैपेबल ऑफ बीटिंग एनी टॉप साइड। सो इतनी डेप्थ है फ्रांस के पास। सो आई फील भाई फ्रांस इज़ गोना स्मैक पैराग्वे। स्मैक नहीं, फिर भी भाई जीत तो लेंगे वो। ओके, ईजी विन होगी। फिर आ रहा है बहुत ही क्रेज़ी गेम, पोर्तुगल वर्सेस स्पेन। या पोर्तुगल बहुत ही कंट्रोवर्शियल तरीके से आई है इस राउंड ऑफ 16 में, बट अगेन नो कंप्लेंट्स यार। अब वो ऑफ साइड था या नहीं था, लाइक लेट दैट बी अ डिबेट फॉर फ्यूचर। बट पोर्तुगल वर्सेस स्पेन, लाइक रोनाल्डो वर्सेस लमीन यमाल फिर से होने वाला है। लास्ट टाइम लमीन यमाल वो नेशंस लीग के फाइनल में वो स्टोरीज एंड ऑल, वो हैंडशेक नहीं हुआ, ये सब ड्रामा हुआ था। एंड इस बार अगेन इट्स गोना बी लमीन वर्सेस रोनाल्डो एंड मज़ा आएगा। एंड ऑब्वियसली भाई एक्सपेक्टेड है कि ये रोनाल्डो का आखिरी गेम हो, बिकॉज स्पेन जिस तरीके से खेली है अभी, दे आर पिकिंग अप देयर यूरोज़ वाला फॉर्म एंड आई एम लविंग इट। ऑस्ट्रिया को जो उन्होंने लाइक धोया है 3-0, व्हाट अ ब्यूटीफुल गेम। जो डोमिनेंस होता है भाई उस तरीके से खेलना, सो दैट इज़ स्पेन फॉर यू। एंड पोजीशन बेस्ड फुटबॉल एंड भाई everyone are talking about like Lamine Yamal, Oyarzabal, not Ferran Torres, Alex Baena has stepped up. So भाई अटैकिंग के बारे में बात करें, पेदरी के बारे में बात कर रहे हैं। सो बट नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट द डिफेंस, नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट उनाई सिमोन। तो भाई उसको कुछ करने का मौका ही नहीं मिला गोल कीपिंग में, बिकॉज डिफेंस पाउ कुबारसी एंड आइमेरिक लापोर्ट, दे टू हैव बीन टॉप। ये जो सेंटर बैक पेयरिंग है, इट इज़ द बेस्ट सेंटर बैक पेयरिंग दिस वर्ल्ड कप। स्पेन ने अब तक 4 मैचेस में एक भी गोल कंसीड नहीं कर रहा है। दैट शोज़ कि भाई डिफेंसिवली कितनी सॉलिड है। एंड कुकुरेया, भाई कुकुरेया इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ही इज़ इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। फिर राइट बैक पे कभी लॉरेंटे खेलता है, कभी पेद्रो पोरो खेलता है। पेद्रो पोरो का ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट ब्यूटीफुल गेम था। सो या भाई डिफेंसिवली स्पेन बहुत सॉलिड है एंड नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट इट। सब लोग लमीन यमाल एंड अटैकर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट भाई यू नो व्हाट, अगर बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड अगर हम लोग देखें अभी तक तो भाई मोर देन लमीन यमाल आई फील पाउ कुबारसी इज़ डिज़र्व्ड फॉर दैट। बिकॉज भाई बहुत अंडर द रडार जाता है यार ये पाउ कुबारसी, बिकॉज डिफेंडर होके, सेंटर बैक होके, like he hasn't conceded a single goal and he has created 5 chances center back hoke. That is like more than some of the midfielders. So Pau Kubarsi is a top guy and भाई बेस्ट यंग प्लेयर मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड कप में होना चाहिए। अभी वैसे बचा है सीज़न, बट भाई ही इज़ अ टॉप कंटेंडर फॉर इट। सो या, एंड भाई आई फील स्पेन इज़ गोना विन इट। भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्पेन जिस तरीके से खेली है, ऑस्ट्रिया को हराया है, दे आर कैचिंग अप देयर रिदम, दे आर कैचिंग अप देयर फॉर्म एंड स्पेन इज़ गोना विन इस मैच में। या फिर है यूएसए वर्सेस बेल्जियम। आई फील यूएसए भी बहुत बढ़िया खेली है। बेल्जियम सेनेगल के अगेंस्ट ऑलमोस्ट हार ही गई थी, बट वो कम बैक, दैट शोज़ बिग नेशंस की मैंटेलिटी। बट आई फील इसमें एक अपसेट बट ठीक, कोई बात नहीं। आई फील बेल्जियम निकाल लेगी विन।
बिकॉज दे आर बेल्जियम भाई, कम ऑन। उन्हें पता है बिग मोमेंट्स में कैसे खेलते हैं। दे हैव KDB, लुकाकू, भाई टीलीमांस का ब्रेस था पिछले गेम में। सो या आई फील बेल्जियम विल विन इट। एंड ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे, दिस गेम इज़ गोना बी अ क्रेजी गेम बिकॉज ब्राज़ील अगेन जापान के अगेंस्ट बहुत उन्होंने लाइक शुरुआत में स्ट्रगल किया था, बट लेटर ऑन दे जस्ट कैपिटलाइज्ड ऑन देम। एंड रही बात नॉर्वे की, नॉर्वे आर इन द फॉर्म ऑफ देयर लाइफ, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं नॉर्वे। एंड या इट्स गोना बी हालैंड वर्सेस नेमार, बट नेमार मोस्टली ही खेलेगा एंड खेला भी, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट यू नो एक्चुअली मैं मे बी यू कैन नॉट रूल आउट अपसेट हियर बिकॉज नॉर्वे जिस तरीके से खेल रही है दे कैन। बट यू नो व्हाट, कार्लो एंचेलोटी की ब्राज़ील है भाई। कार्लो एंचेलोटी नोज़ कि भाई बड़े गेम्स कैसे मैनेज करने हैं। ही हैज़ डन दैट, बिन देयर डन दैट बिफोर, सो वो वाला थिंग है। सो आई फील यहाँ पे ब्राज़ील जीत जाएगी मेरे हिसाब से। नॉर्वे या अगेन वो मेंटालिटी वाली थिंग आ जाती है। सो आई फील ब्राज़ील हैज़ एक थोड़ा सा अपर एज उनके ऊपर। एंड मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड, ये गेम है जहाँ पर अपसेट हो सकता है, बट स्टिल एक नैरो, एक ग्राइंडिंग विक्ट्री मैं दे दूंगा यहाँ पे इंग्लैंड को। सो मुझे लगता है इंग्लैंड जीत जाएगी। फिर है अर्जेंटीना और इजिप्ट, यहाँ पे आई फील अर्जेंटीना इज़ गोना विन ईजीली मेरे हिसाब से भाई। काबो वर्डे वाला थिंग नहीं होना चाहिए। इजिप्ट है, कमान काबो वर्डे थी वो भी। सो या आई फील अर्जेंटीना इज़ गोना विन। यहाँ पे कुछ ज़्यादा बात करने जैसा है भी नहीं, ओके। बट अर्जेंटीना नीड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स भाई, जो कि लोतारो का फॉर्म है, अपना एल्वारेज का फॉर्म है, एमी मार्टिनेज का फॉर्म है, अपने फुल बैक्स काम नहीं कर रहे हैं, मोलिना और ये मेडिना। सो बॉयज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, एंड स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।